राजस्थान में एक बार फिर आप देखेंगे विस्तार से खबरों का सफर आगे बढ़ाएंगी सहयोगी प्रियंका स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि हर खाकी पहनने वाला पुलिस वाला ही हो सकता है कि उसके तन पर वर्दी और मन में लूट की नीयत हो। इसीलिए हो जाइए सावधान, खाकी वालों से खबरदार रहिए। आखिरकार क्यों, देखिए होश उड़ा देने वाली ये खबर। होशियार, खबरदार। इनके तन पर खाकी देखकर धोखा मत खाइए। वर्दी पहने रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। ये वर्दी पहने दोपहर में ही घूमते हैं। अकेली रहने वाली का फ्लैट ढूंढते हैं। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए पुलिस की वर्दी पहने ये शख्स पहले मांग कर पानी पीता है। एक गिलास से इसकी प्यास नहीं बुझती है तो पानी दोबारा मांगता है। शायद मुफीद मौके की तलाश कर रहा है और फिर मिल जाता है उसको मौका। महिला को ग्लास पकड़ाने के बहाने वो जबरदस्ती घर में घुस जाता है। वो अकेला नहीं है, उसके 3 साथी भी हैं। वो भी घर में घुस आते हैं। वो तो दाद दीजिए महिला की दिलेरी की, जिसने वर्दी में आए इन लुटेरों का मंसूबे पर पानी फेर दिया और आखिरकार ये लुटेरे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। घटना राजधानी जयपुर की है, जहां दोपहर में घर में अकेली महिला को निशाना बनाने के लिए लुटेरे अब खाकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। करधनी इलाके में भी मंगलवार की दोपहर ऐसा ही एक वाकया हुआ, जब वर्दी पहने एक लुटेरा एक अपार्टमेंट में पहुंचा। लुटेरे ने डोरबेल बजाई। ब्रिजेश कंवर नाम की महिला फ्लैट में अकेली थी। ऐसे में उन्होंने बंद दरवाजे से ही इस वर्दी वाले के आने का कारण पूछा। वर्दी वाले ने उसे बातों में फंसाया। पहले उनके पति का मोबाइल नंबर लिया और फिर पीने के लिए पानी मांगा और यहीं हो गई ब्रिजेश कंवर से चूक। बेचारी ने जिसे पानी का प्यासा समझा था, उसकी नीयत में तो लूट थी। 2 गिलास पानी पीने के बाद बदमाश दरवाजे पर खड़ी महिला को जबरदस्ती धक्का देते हुए अंदर घुस आए और यहीं हो गई ब्रिजेश कंवर से चूक। बेचारी ने जिसे पानी का प्यासा समझा था, उसकी नीयत में तो लूट थी। 2 गिलास पानी पीने के बाद बदमाश दरवाजे पर खड़ी महिला को जबरदस्ती धक्का देते हुए अंदर घुस गया। ब्रिजेश अभी उसे रोक पाती, उससे पहले ही इंतजार कर रहे 3 लुटेरे और आधम के सबके सब अंदर घुस आए। लेकिन दाद देनी होगी ब्रिजेश की साहस की। वे लुटेरे से जूझती रही और शोर मचाती रहीं। शोर सुनकर उनका पालतू कुत्ता भी भौंकने लगा और आसपास के लोग फ्लैट से बाहर निकल आए, जिसके बाद लुटेरों के मंसूबे नाकाम हो गए और चोरों ने भागने में ही भलाई समझी। यही था कि मेरी वीकनेस कुछ नहीं थी। मेरे बच्चे घर पे होते तो मैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती। मेरा ध्यान पूरा मेरे बच्चों पे होता या मेरे और किसी चीज़ पे। मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि अगर ये अंदर एंटर किया तो मरना हर हाल में है, इससे तो अच्छा मार के मरो ना। तो मैंने ये सोचा कि या तो ये रहेगा या मैं रहूँगी। गन दिखाने के बाद में मुझे 1% डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे माइंड में मरने की तो थी ही नहीं। लूट की कोशिश सिर्फ करधनी इलाके में हुई हो ऐसा नहीं है। पुलिस को मानसरोवर इलाके से भी एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने 2 बाइक सवार एक मकान पर पहुंचकर डोरबेल बजाता है। हालांकि महिला दरवाजा नहीं खोलती है, जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इन दोनों घटनाओं से साबित हो गया है कि राजधानी में ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसकी नजर पॉश कॉलोनी पर है और वो दिन के उजाले में वैसे घर और फ्लैट को निशाना बना रहे हैं जिस घर में दोपहर में अक्सर महिलाएं अकेले रह जाती हैं। फिलहाल दोनों घटनाएं इसलिए टल गई हैं कि महिलाओं ने हौसला नहीं खोया। एक ने जहां दिलेरी दिखाते हुए लुटेरों को खदेड़ डाला, वहीं दूसरी घटना में महिला ने दरवाजा नहीं खोलने की सूझबूझ दिखाई। तो आप भी हो जाइए सावधान, रहिए खबरदार। समझ जाइए, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर खाकी वाला पुलिस वाला नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंसानों को तंग करने वाले बंदरों को नगर निगम हेरिटेज पिंजरों के जाल में कैद करके कई दिनों की सजा दे रहा है। राजधानी जयपुर का ये मामला है, जहां नगर निगम हेरिटेज की ओर से शहर के 4000 बंदरों को पकड़ने के लिए ठेका दिया गया था, लेकिन पकड़ने के बाद इन चोटिल और भूखे बंदरों के लिए 15 से 20 दिनों तक छोटे पिंजरे में कैद करके इनके गुनाहों की सजा दी जा रही है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में यहाँ पर जो उत्पाती बंदर होते हैं उनको पकड़ने के लिए ये दबाव खाना में वो जगह है जहाँ पर कि बंदरों को लाया जाता है और पिंजरे में यहाँ पर रखा जाता है। जो पिंजरे में रखे रहते हैं बंदर, उनको कई दिनों तक यहाँ पर रहना पड़ता है और कई समय तक जो है वो इन छोटे छोटे पिंजरों में इन बंदरों को एक साथ यहाँ पर रखा जाता है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पार्षद हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बंदर हैं उनको यहाँ पर इस तरह से रखना ये पशु क्रूरता जैसा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी ठीक तौर पर देखभाल नहीं होती है। कई जो बंदर हैं वो यहाँ पर चोटिल हो रखे हैं, लेकिन उनको पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है। जी हाँ, ये हालात हैं इन हेरिटेज के पिंजरे में कैद बंदरों के। दरअसल राजधानी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बंदरों का बड़ा उत्पात था, जिसके कारण लोग बहुत परेशान थे। बंदरों के हमलों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम हेरिटेज ने 4000 बंदरों को पकड़ने का ठेका दिया। बंदर पकड़े भी जा रहे हैं। छोटे छोटे पिंजरों में बड़े बंदरों को भी रखा जाता है, जिससे बंदर जख्मी हो रहे हैं। ठेका शर्तों के मुताबिक प्रति बंदर 777 रुपए तय किए गए हैं, जिसमें उनकी अच्छी देखभाल और उन्हें प्राकृतिक वातावरण में शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर छोड़ने के लिए तय किया गया है। ठेका शर्तों में प्रिवेंशन ऑफ यूनिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का ख्याल रखने के लिए भी साफ तौर पर निर्देश हैं। लेकिन पकड़े गए बंदरों की हालत को देखकर इस एक्ट की कितनी पालना की जा रही है, इस बात का आकलन आप खुद कर सकते हैं। नगर निगम ने जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू बंदर पकड़वाए हैं वो प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। पशुओं के लिए जो क्रूरता नियम हैं वो बहुत सालों से लागू हैं, उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर जब इस मामले में नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुजर से न्यूज़ 18 ने सवाल किया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि बंदरों की खराब स्थिति को लेकर शिकायतें मिल चुकी हैं। अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं और कोई आदेशों की पालना नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। वो गौशाला वाले जो है वही दबाव खाना भी देखते हैं। जो बंदरों की समस्या है उसमें मैंने निर्देश दिए हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके इनको आप थोड़ा दूर जाकर छोड़ दें, जो वन क्षेत्र है जहाँ पर, ताकि बेजुबान जानवरों को भी परेशानी ना हो और वहाँ जो आसपास के लोग रहते हैं जो परेशान है उनको भी परेशानी ना हो। मैंने उसी समय निर्देश दे दिए। उधर पार्षद सुनीता मावर ने बंदरों को ज्यादा दिनों तक पिंजरे में रखने पर भ्रष्टाचार का खेल होने का अंदेशा जताते हुए इसकी जांच की मांग की है। केवल मात्र कुछ बंदरों को पकड़ के रख रखा है, उन्हीं के आधार पर बिल पेश करे जा रहे हैं, भुगतान हो रहा है, बाकी बंदर पकड़ने की कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर उन्हें इस तरह से पिंजरों में जकड़े रखना कहीं ना कहीं जो है ये पशु क्रूरता है, उससे यहाँ पर माना जा सकता है और इसे लेकर के ज़रूर नगर निगम को ध्यान देने की बात है, क्योंकि 15 से 20 दिनों का वक्त इन पिंजरों में बिताना बंदरों के लिए, क्योंकि ये वन्य जीव हैं और इनके लिए ये कतई जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर हेरिटेज नगर निगम में आज 2 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। इस बीच धक्का मुक्की और हाथापाई की भी नौबत आ गई। बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने विकास कार्य नहीं होने को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान गोवंश में तेजी से फैल रही लंपी से मुक्ति के लिए महापौर मुनेश गुर्जर की ओर से आयोजित यज्ञ भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। जयपुर में जेडीए की ओर से श्राद्ध के मौके पर अपने पूर्वजों की स्मृतियों को संजोने के लिए नवाचार किया गया है। जेडीए शहरवासियों को अपने पूर्वजों की याद में पेड़ लगाकर उसकी देखभाल का जिम्मा
खुद ले रहा है ताकि शहरवासी अपने पूर्वजों की याद को एक पेड़ के जरिए हमेशा हरा भरा रख सके। शहर की हरियाली बढ़ाने के मकसद से जेडीए इस मॉनसून में 1 लाख पौधे लगा रहा है। एक रिपोर्ट। 10 सितंबर से शुरू हुए पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर को अमावस्या पर होगा। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान किए गए अनुष्ठान पूर्वजों को मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों और पितरों की स्मृतियों को सहेजने के लिए जेडीए शहरवासियों के साथ मिलकर पौधरोपण की मुहिम चला रहा है। इसमें लोग बढ़ चढ़कर अपने पूर्वजों की याद में पौधे लगा रहे हैं। जेडीए इसके लिए पौधे उपलब्ध करवा रहा है। फिलहाल ये सेंट्रल पार्क समेत कुछ पार्कों में किया जा रहा है। ऑन योर पार्क में मैं हर आमजन से एक रिक्वेस्ट की कि आप आइए, इस पार्क में आप अपना पौधारोपण करिए और पौधारोपण को करने के पश्चात इस पौधे को हम जेडीए वाले इस पौधे को संरक्षित करेंगे। जेडीए की इस पहल को लोगों ने भी सराहा है। लोगों की माने तो ये एक अच्छी पहल है जो हमें पर्यावरण और हरियाली के संरक्षण के लिए जरूरी है। एक पेड़ के तौर पर पूर्वजों की यादों को हमेशा जीवंत रखा जा सकता है। श्राद्ध के दौरान जो है हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और इस तरीके हम रखते हैं, बीच में दान पुण्य वगैरह करना रहता है। हम क्यों ना हम ये सोचते हैं कि पेड़ पौधों को भी हम एक तरीके से जीव ही तो है, इसमें भी तो सांस लेता है और हमको सांस देता है। क्यों ना हमको भी उसी तरीके से जीव मान के इसकी सेवा की जाए, इसको पानी दे के, इसको पूरा इसको पोषित करके ये बड़ा होकर फल देगा तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो बट नेचुरल सी बात है, श्राद्ध का तो बहुत अच्छा ये मौका है, अपने करना चाहिए पेड़ पौधे का। हमारे जीवन के लिए जैसे सर ने बोला ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर जब तक हम अपने से ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हमने हमारे काउंटर इंडिया का आज एनिवर्सरी है तो उसके उपचित में 101 पेड़ यहाँ पे लगवाए हैं। अभी श्राद्ध सब कुछ शुरू हो चुके हैं, सो लोग अपने अपने तरीके से अपने मन की शांति के लिए और बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कि इस बार हम लोग भी पौधे लगा के करें, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह काम नहीं आएगा, ये लाइफ लॉन्ग हमको ऑक्सीजन भी देता रहेगा, छाया भी देता रहेगा। जेडीए ने इस मॉनसून सीजन में जयपुर की सड़कों, पार्कों के अलावा शहर में सघन पौधरोपण का अभियान शुरू किया है, जिसमें 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। जेडीए का दावा है कि करीब 80% से ज्यादा टारगेट हासिल कर लिया गया है। ऐसे में पितरों की याद में जेडीए के पौधरोपण अभियान से जहां शहर की हरियाली में 4 चांद तो लगेंगे ही, लोगों में भी पर्यावरण की जागरूकता बढ़ेगी। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर।